भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा कि उसका जो नशा है आप अपने द्वारा उसका जो नशा कैसे छुड़वा सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव के पास पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र खोला तो उसमें बहुत सारे लोगों की ऐसी मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति था, मतलब है भी, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता है, बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है, गुटखा खाता है और व्यसन भी करता है। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो पूरा का पूरा उसका जो नशा है वो समाप्त हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था कि ये उपाय केवल और केवल कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसका जो नशा है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लोगों ने वो उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, बहुत ज्यादा बिल्कुल कर रहा, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा, उसका जो नशा है उसके कारण आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया और आपने कोशिश भी की कि उसका नशा छूट जाए, आपने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन तब भी वो नशा नहीं छोड़ रहा। वो नशा छोड़ना चाहता भी है लेकिन नशा इतना उसको ज़्यादा पकड़ के रखा है कि उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उस व्यक्ति का जो नशा है पूर्णतः समाप्त हो जाए, आज की इस वीडियो से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को करते हैं लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको करा सकूँ। तो देखिए, बहुत सारे उपाय हैं लेकिन जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उस से कराना है, ठीक। इसके बाद मैं आपको 2-3 और उपाय बताऊंगा जो कि घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको कराना क्या है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। करना क्या है, देखिए, आपको लेना है 3 काली तिल। क्या लेना है? 3 काली तिल। 3 काली तिल आपने ले लिया। 3 काली तिल के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है। अब जो जल है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, ठीक। काहे में होना चाहिए? तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो स्टील के लोटे में ले लेते हैं, आपको तांबे के लोटे में लेना है। और जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रख लेना है कि वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए, ठीक। ले लिया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि काली तिल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, काली तिल लेना है और काली तिल के साथ साथ आपको 1 लोटा जल चाहिए जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए और आपके घर का होना चाहिए, ठीक। अब ये लेके उस व्यक्ति को आपको दे देना है और भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर भेज दिया आपने। जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिए कि सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको कहाँ खड़े होना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए, ठीक। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े होंगे आपको क्या करना है, उसको बोलिएगा कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे, वो जो जल है वो अर्पित कर दे महादेव के ऊपर और अपनी मनोकामना मांग ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो कोई औषधि नहीं लेता या फिर कोई और उपाय नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, केवल और केवल 1 से 1.5 महीना लगातार ये श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय अगर कर लेता है तो उसका जो नशा है वो पूर्णतः है समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। जीवन में कभी भी वो नशे के पीछे भागेगा ही नहीं और महादेव उसका जो नशा है वो पूर्णतः समाप्त कर देंगे, ठीक। ये था पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति घर का नशा करता है उसका जो मन है ना वो पूजा पाठ में लगता, ना वो किसी उपाय में लगता। अब आप उसका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या घर का कोई भी सदस्य है, आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, चलिए हम सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। करना क्या है आपको,
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा, क्या लेना है, मात्र और मात्र एक लोटा जल। ठीक, एक लोटा जल आपने ले लिया। एक लोटा जल में आपको क्या 3 बूंद गंगा जल मिला लेना है। ठीक, 3 बूंद गंगा जल मिला लिया। अब 3 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे आप पहुंचेंगे आपको फिर से उसी दिशा में खड़े होना है जैसे आपको मैंने बताया, दक्षिण दिशा में खड़े होना, उत्तर की ओर चेहरा करके, मतलब जलाधारी मंदिर के जैसी हो आपको वैसा खड़ा हो जाना है। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो जो जल है वो अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो क्या कर लेना है, आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, कोई भी पात्र हो, ठीक ना, मतलब कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भर लिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप भरेंगे तो वो क्या है, वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो क्या बन चुका है, अब वो औषधि वाला जल बन चुका है। तो आपको क्या करना है, उसको लेके चुपचाप अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मना कर देते हैं कि हम ये जल नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे या जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए, लेकिन साथ साथ एक बूंद इसका भी दे दीजिए, उसी में मतलब मिला दीजिए। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दे दीजिए, लेकिन एक बूंद इसका भी मिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा चाय का उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो बेलपत्र का उपाय है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 3 बेलपत्र। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको एक पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, आपको 3 पत्ती का जो बेलपत्र आता है वही बेलपत्र आपको लेना है, अच्छा हरा होना चाहिए। ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको फिर से बाबा कुंदकेश्वर का महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लीजिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिर रहा, अब कौन सा जल है, अब वो औषधि का है, वो जो हमने जल का बताया। लेकिन जो बेल पत्र है उसको क्या आपने उठा लिया, काहे के लिए, वो औषधि के रूप में। अब वो बेलपत्र लेके आ जाइए घर और उस व्यक्ति को खिला दीजिए। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तब आपको क्या करना है, उसको धूप में सुखवाना है। उस बेलपत्र को सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है। पीस लेंगे तो पाउडर बन जाएगा। पाउडर के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में सब्जी में मिला के उसको खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने ये उपाय 1 से 1.5 महीना कर लिया तो दूसरे महीने से वो पूर्णतः नशा से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा।